तो चले फिर जल्दी जल्दी सवैयों का जो है वो पुलाव बनाते हैं। फिर से कह दो, नहीं किया वीडियो को लाइक, जल्दी से कर लीजिए वीडियो को लाइक, और नहीं किया है अगर कमेंट तो प्लीज़ जो है कमेंट करके अपनी राय जो है वो ज़रूर दिया कीजिए, मुझसे बातें किया कीजिए। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों से जो है वो बातें करूँ। आपको टेंशन हो रही है, आपको अलग रहना है, आप नहीं रह सक रहे हो, आप इसका कोई हल नहीं निकाल सकते। ऐसे इंसान के लिए अपने आप को चिड़चिड़ा करके डिप्रेशन में डाल के अपने आप को क्यों परेशान कर, इसको वैरायटी चाहिए। वो एक ऐसा इंसान है ना जिसको वैरायटी चाहिए। समो अल्फाज के मैं घर जा रहा हूँ, मेरी वाइफ होगी तो कॉल नहीं करना, ये बात कितनी चुभती है। तो हमें जो है उसके कहे हुए लफ्ज़ जो है वो हमें चुभ रहे हैं। और अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसाला व्लॉग्स एंड अदर व्लॉग्स। मैं हूं मारिया सैयद। तो जनाब क्या हाल है, क्या अहवाल है? यहाँ तो बड़ा ही ज़बरदस्त हाल अहवाल है। आज जो है मंडे का खूबसूरत सा दिन है, मतलब वीक का फर्स्ट डे है, स्टार्ट हो चुका है। और मेरी दुआ है आप सब के लिए कि हम सब का जो है ये वीक जो है बहुत अच्छा, बहुत ब्लेस्ड और फैंटास्टिक जो है वो गुजरे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी आमीन जो है ज़रूर बोलिएगा। चले फिर करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। नहीं किया वीडियो को लाइक जल्दी से कर लीजिए लाइक, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं यहाँ पे बना रही हूँ सिवैयाँ, और मम्मा का बड़ा दिल है सिवैयाँ खाने का। तो चले फिर जल्दी जल्दी सवैयों का जो है वो पुलाव बनाते हैं। फिर से कह दो, नहीं किया वीडियो को लाइक, जल्दी से कर लीजिए वीडियो को लाइक, और नहीं किया है अगर कमेंट तो प्लीज़ जो है कमेंट करके अपनी राय जो है वो ज़रूर दिया कीजिए, मुझसे बातें किया कीजिए। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों से जो है वो बातें करूँ। चलो फिर जल्दी करते हैं स्टार्ट। सवैयों का पुलाव बना रही थी, जो कि मामा ने कहा घी में बनना चाहिए, ऑयल में नहीं बनना चाहिए। मैं तो ऑयल में ही बनाने लगी थी, लेकिन मामा ने कहा नहीं भाई, घी में बनना चाहिए और 2 पैकेट बनना चाहिए, ज़्यादा सा खाना है उनको। तो बस अभी जो है वो खूब मीठा खाएंगी, जब टेस्ट होने वाला होगा 2 महीने पहले से मीठे पे जो है कंट्रोल पा लेगी, उसके बाद रिपोर्ट जब आ जाएगी फिर मीठा खाना है। खैर यहाँ पे खैर वो बस बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और उनका जो दूसरा टेस्ट भी होना था माशाल्लाह, मैं आप लोगों को बता दूं, वो रिपोर्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर आई है। जो सैंपल जो दूसरे दिन जो हमें पहुंचाना था वहाँ पे। तो यहाँ पे जो है मैं सवैयाँ भूनती हूँ, और मैं सवैयाँ भी बड़ी मज़ेदार बनाती हूँ, मुँह या मिट्ठू समझ लीजिए। आज जो है हम कुछ टॉपिक पे बात करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं उन टॉपिक्स पे बात करूँ जो कि मेरे इर्द-गिर्द चल रहा है, जो मैं देख रही हूँ कि मेरी सोशल लाइफ़, क्योंकि ज़्यादातर मेरा टाइम जो है सोशल मीडिया पे गुज़रता है, और इर्द-गिर्द भी ज़्यादा खबर रखनी पड़ती है। तो मैं ये कहूँगी ना यार, लाइफ़ में कोई भी टेंशन आती है, कोई भी टेंशन आती है, उससे मूव ऑन खुद करने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ टेंशन आती है, उससे नहीं निकल सकते। मेरी लाइफ में टेंशन आती है, मेरे मुताबिक मेरी ज़िंदगी में टेंशन आती है जो मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। सही बात है, वो टेंशन्स आती हैं जो मेरी ज़िंदगी जैसी चल रही है, उसके मुताबिक टेंशन्स होती हैं। लेकिन उससे निकलने की कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो मैंने अपनी लाइफ में फ़ॉलो किए हुए हैं। I have no husband, I have no kids, I have no joint family, I have no in-laws। तो मेरे पास इस रिलेटेड कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो टेंशन एज अ सिंगल गर्ल में आनी चाहिए, होनी चाहिए लाइफ में, वो मेरी होती है। बहुत सारी चीज़ें होती है, कितनी बातें मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, कितनी बातें जो है मैं आपसे नहीं शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस टॉपिक पे बात की जाए। अच्छा जी, सवैयों को जो है दम लगाते हैं, आगे चल के करते हैं हम बात। लोगों ने ये वाला फ्रीज़र ऑन कर लिया था क्योंकि केक का जो था क्रीम वगैरह जो और बहुत सारा सामान आ गया था, तो हमें 2 फ्रीज़र्स ऑन करने लगे थे पड़े थे। और ये वाला फ्रीज़र जो है मैं ये साफ़ करने लगी हूँ, तो इस पर ये देखिए फ्रोज़न करके ये मारिया जी ने ये सब सामान रखे हुए। देती नहीं है खाने, तुम्हारे लिए नहीं है। जब तुम्हारे लिए है ही नहीं तो तुम क्या करोगी खा के? किसके लिए है? मेरे लिए है। नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है। इसका क्या बनाऊंगी? पिज़्ज़ा। आइसक्रीम भी रखी हुई है बना के। आइसक्रीम, इसको तो आइसक्रीम। फ्रीज़र रखना होगा हाँ हाँ, फ्रीजर में, फ्रीजर में अभी सब सामान। सामान स्टिक्स, सब में स्टिक्स हैं। यस। देती क्यों नहीं है? देनी तुम्हारे लिए नहीं है हमें क्यों नहीं मम्मा, देती है? इसके लिए नहीं है, हाँ, इसके लिए नहीं है, तो इसके लिए है ही नहीं तो। हरा मसाला भी है, रायते का। चटनी भी नहीं बनाती है रायता। आज तुम्हारा सारा आज शिफ्टिंग हो रही है। मैं सफाई कर रही हूँ। सफाई अच्छा मैं, हाँ शामी का वाफ, चलो वो तो मैं शाम में ये भी नहीं मिलेंगे, ये भी नहीं मैं नहीं मिलेंगे, ये भी नहीं मिलेंगे। ये मैं खाती तब भी नहीं देती है। तुम नारायण कागान का मजा लो ना। देखो ना क्या नारायण कागान है, ये देखो नारायण कागान है। अब डाल लो। ये देखो ना नारायण कागान। चलो यहाँ पे मैं फ्रीज़र साफ़ कर रही थी, और साथ ही साथ मैं स्नो टेडी बना रही थी। जी हाँ, नारायण कागन कभी मैं गई नहीं हूँ, तो मैंने सोचा यहीं पे अपना शौक पूरा कर लेते हैं। मजाक था। अपने शौक के साथ काम करते करते
पता ही नहीं चला कब काम हो गया, और बर्फ़ की इतनी मोटी लेयर कब ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला। सबसे बड़ा मसला आजकल चल रहा है कि आप अगर जॉइंट फैमिली में आपको टेंशन हो रही है, आपको अलग रहना है, आप नहीं रह सक रहे हो, आप इसका कोई हल नहीं निकाल सकते। जब अल्लाह ने आपका रिज़्क जिस ज़मीन पर, जिस जगह पे लिखा होगा मेरी जान, आपको तभी मिलेगा। टेंशन लेके, चिड़चिड़ेपन करके, अपने इन-लॉज़ को भी परेशान करना, अगर आपकी सिस्टर इन लॉ है, आपकी मदर इन लॉ है, उन्हें परेशान करना, अपनी रेपुटेशन ख़राब करने से कुछ नहीं होता है, अपने बच्चों को परेशान करने से कुछ नहीं होता है, अपने हस्बैंड को टेंशन देने से कुछ नहीं होता है। यहाँ पे टेडी रेडी हो गया था, और सबसे ज़्यादा खुश मेरी मम्मा ये टेडी देख के हो रही थी। सभी का जो है फ्रीज़र को बाहर लेकर आ गई है और इसको अच्छे से वॉश करेगी। यहाँ पे आप लोगों की ट्रिक जो आप लोगों ने बकरा ईद में हमसे शेयर की थी कि फ्रीज़र को वॉश करने के बाद इसका जो है पानी निकल जाएगा, उसके बाद इसमें कपड़ा, कोयला, कागज़, ये सारी चीज़ें डाल के बंद कर दें, स्मेल नहीं आएगी। तो सेम वैसे किया था, स्मेल बिल्कुल नहीं आई थी, स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। आप लोगों की ट्रिक ना सुपर साबित हुई। यहाँ पे इससे सारा पानी जो है वो निकल जाएगा और नाली के ज़रिए बह जाएगा। डीप फ्रीज़र रहता है इस वक्त, वो बाहर सभी ने आपने देखा कि वॉश करके उसको रख दिया है। अभी जैसे उसका पानी सारा निकलता है फिर उसको पोंछ के अंदर ले आएंगे तो यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। बाकी ये कि घर की सारी क्लीनिंग वगैरह हो, घर की जो है सारी क्लीनिंग वगैरह जो है वो हो चुकी है। मगरिब हो चुकी थी और मम्मा पापा की ख़ास जो है सख्ती होती है कि जैसी अज़ानें स्टार्ट हो, नमाज से पहले पूरे घर में लाइट जलनी चाहिए, पूरे घर को रोशन करना चाहिए, घर का हर एक कमरा जो है वो उसकी लाइट्स जो है मगरिब के टाइम ज़रूर जो है वो ऑन होनी चाहिए। यहाँ पे वही काम मैं कर रही थी। अरमान हसन, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। अच्छा जी, आपको जो है चिकन मखनी कढ़ाई बहुत पसंद है, अच्छा याद दिलाया, मैं बनाऊंगी ये अभी जल्दी, वैसे मज़ेदार तो लगती है। जरीन अखलाक, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। संदीप, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। और अहमद गॉड जैनब, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, कमेंट करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। मेरी वीडियो देखा करें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लिया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए। तो मैं यहाँ पे कह रही थी कि चिड़चिड़ापन करके अपनी रेपुटेशन क्यों ख़राब करनी। आपकी ज़िंदगी में कुछ ज़रूर ऐसा होगा जिसमें आपका दिल लगता होगा, बस वो काम कर लें, मत परवाह करें, मत करें। फैमिली में, जॉइंट फैमिली में रह रही है ना, जिस चीज़ से टेंशन है, जिस चीज़ से इरिटेशन है, छोड़ दें सबको। अपनी ज़ात से दूसरों को भी क्यों तकलीफ देना। आपको पता है आपके इस बिहेवियर से दूसरे परेशान होते हैं। यहाँ पे सवैयाँ दम लग चुकी थी। मैं जानती हूँ कि आप कहेंगे हवा में तीर चलाई, नहीं हवा में तीर नहीं चला रही हूँ। मैं जो देख रही हूँ सोसाइटी में, मैंने बहुत ही करीब से जो चीज़ें देखी हैं, मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ। छोड़ दें, जिस दिन आपके नसीब में जहाँ जाना होगा मेरी जान, तुम चले जाओगे उस दिन। लेकिन फ़िलहाल अपनी रेपुटेशन, इससे पता है क्या है? आपकी रेपुटेशन ख़राब होती है। फ़र्ज़, अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं। आपके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर चल रहा है। ज़ाहिर-सी बात है आजकल ये एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो मेरी जान, ऐसे इंसान के लिए अपने आप को चिड़चिड़ा करके, डिप्रेशन में डाल के अपने आप को क्यों परेशान करना, अपने बच्चों को क्यों परेशान करना। मेरी जान, उसको वैरायटी चाहिए। वो एक ऐसा इंसान है ना जिसको वैरायटी चाहिए। समझ रहे हो आप बात? आप चाहे कुछ भी कर लो, आप नहीं रोक सकते। तो बेहतर ये है कि आपने अपने अंदर इस बात को लाना है कि वाइफ तो आप हो ना, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने वाला आपका हक किसी को नहीं देगा। वो सिर्फ अपनी तफरी करेगा, क्योंकि उसको वैरायटी चाहिए, उसको डिफरेंट वैरायटीज चाहिए। आज एक, दूसरी, तीसरी, चौथी, उसको वैरायटीज चाहिए। आपको वो कभी भी आपका दर्जा किसी को नहीं मिलने वाला है। बस आपने भी अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन होना है। अभी जो है रात का खाना बनाने का टाइम आ गया था और मैं आज बना रही थी चिकन कलेजी। इसकी रेसिपी मसारा किचन पे मिल जाएगी। तो मैं वही कह रही थी कि आपने अपनी लाइफ में मूव ऑन होना है ना। अपनी वही जो शौक है, जो है उसमें अपना दिल लगाना है। कोई ना कोई ज़िंदगी में शौक होगा छुपा हुआ, जो कि अधूरा रह गया होगा, उसको पूरा करो। ऐसा हो ही नहीं सकता ज़िंदगी में कोई शौक है। टेंशन नहीं लेनी है, बस डिप्रेशन में नहीं जाना है, अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अब बात करते हैं, शादीशुदा इंसान से मोहब्बत हो गई, अपने आप को कोस रहे हैं, उसके वो अल्फाज कि मैं घर जा रहा हूँ, मेरी वाइफ होगी तो कॉल नहीं करना, ये बात कितनी चुभती है।
चुभ रही है, डिप्रेशन में जा रही हो, अपने आप को कोस रहे हो। अरे यार दिल है, हो गई मोहब्बत। हर बात में अपने आप को गलत नहीं कहना। दुनिया को छोड़ो, दुनिया तो सबको गलत कहती है। बात फिर वही है, उस इंसान को वैरायटी चाहिए, तुम उसकी वैरायटी हो, तो क्या तुम्हें उसकी वैरायटी बनना है? तुम भी उसको वैरायटी समझ के यूज करो, बात खत्म है। नहीं टेंशन लो और अपनी लाइफ में बेस्ट ऑप्शन का दरवाजा हमेशा खुला रखो। कि जैसे मैं दोनों पहलू पे बात करती हूँ, मैं एक शादीशुदा औरत के लिए भी बात करती हूँ कि उस पे क्या बीतती है जब उसके हस्बैंड का जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है। मैंने उसको भी टिप दी है। और जो एक शादीशुदा से जिसका अफेयर चल चुका है, मैंने उसको भी यहाँ पे बताया है कि मत टेंशन लो और लाइफ में मूव ऑन होने की एफर्ट करो, क्योंकि हम जो है 2025 में रहते हैं। हम किसी का टॉय नहीं है, दोनों ही किसी का टॉय नहीं है। ये सब हॉट टॉपिक है। आप कहेंगे अचानक इस टॉपिक पे बात क्यों कर रही है? क्योंकि करना पड़ता है। मैं सोशल मीडिया पे बैठी हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ जो मैं शेयर करती हूँ। मैंने औरतों को, एक अच्छी खासी गोल्ड मेडलिस्ट को मैंने मेंटल होते हुए देखा है। मैंने मतलब क्या मैं बताऊँ, मैंने क्या चीज़ें देखी हैं। तो मैं वही आपको एक छोटी सी आपकी काउंसलिंग करने की कोशिश कर रही हूँ अपनी बातों से, कि मे बी कि मेरी बातें किसी पे इफ़ेक्ट कर जाएँ। कोई गलत नहीं होता है, हर कोई अपनी जगह सही है। वाइफ़ अपनी जगह सही है, जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर चल रहा है वो अपनी जगह सही है। दोनों का पहलू को देखो, दोनों को ही मूव ऑन होना है। और अब आती है बात, शादी नहीं हो रही है, तो भाई जब अल्लाह, ईश्वर, गॉड है ना, हम इस पर यकीन करते हैं ना, हम इन पर यकीन करते हैं, तो इसके बिना, उनके इशारे के बिना परिंदा पर नहीं हिला सकता है, तो हमारा जोड़ीदार कैसे आ सकता है? जब लिखा होगा, जो लिखा होगा, जैसे होगा हो जाएगा। इसका क्या मतलब है अपने आप को ज़ाया कर दें? अपने आप को, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी मिली है, किसी इंसान की मोहब्बत में ज़ाया कर दें जो कि शादीशुदा है, और हमें जो है उसके कहे हुए लफ्ज़ जो है वो हमें चुभ रहे हैं और हम उसके पीछे जो है परेशान हो रहे हैं। या जो मेरा हस्बैंड है जो कि हमारे बच्चों का बाप है और हमें डिच कर रहा है किसी और के साथ जो कनेक्टेड है, उसके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें। क्यों बर्बाद करते हैं भाई? हमारी ज़िंदगी है, हम जिएंगे और साथ रह के जिएंगे। बीवी जो है साथ रह के जिएंगे, और जो अफेयर चल रहा है तो कोशिश करो कि मूव ऑन हो जाओ और अपने लिए सेकंड ऑप्शन का रास्ता खुला रखो और किसी का टॉय नहीं बनो। उम्मीद करती हूँ मेरी बातों से किसी की भी दिल आज़ारी नहीं हुई होगी। मैंने उन टॉपिक पे बात की है जो कि आजकल सोसाइटी में ये चल रहा है, और भी बहुत कुछ चल रहा है। मतलब मैंने सिर्फ़ मोटी-मोटी टेंशन की बात की है जो मैं देख रही हूँ, और जिस पे मैंने कहा ना, मेंटल स्ट्रेस में मैंने इस कदर देखा है ना कि मुझे जो है दुःख होता है, परेशानी होती है। तो उस टॉपिक पे मैंने बात की है। तो बस अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ला तो सकते हैं ना, हम टेंशन ख़त्म नहीं कर सकते, खुशियाँ तो ला सकते हैं ना। किसी भी चीज़ में, कि हर इंसान की ज़िंदगी में अपनी बैठ के सुकून से, जवानी से लेके बचपन तक से लेके सोचिए कि किस चीज़ का शौक था जो अधूरा रह गया, अरमान कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो अधूरा रह गया होगा, उसको अपना पूरा करें। अपनी ज़िंदगी में जो है वो खुशियाँ लाएँ, जिएँ, किसी के हाथों अपने आप को बर्बाद नहीं होने दें। अच्छा जी, हमारी अम्मा तो लग गई हैं नॉवल पढ़ने में, तो वो जो धड़ाधड़ जो 700 पेज, 500 पेज के नॉवलेट पढ़े जा रहे हैं, तो अब तो वो हमें टाइम देने से नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है भई, दुपट्टे बहुत दिनों से रखे हुए थे, तो कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, ये दुपट्टा शायद सिलने वाला होगा, तो ये 2 टुकड़े हो गया था, वरना मैं इसको डायरेक्ट काट लेती, बाद में इसके 2 पीस करती, तो ये 2 पीस में था। ख़ैर यहाँ पे जो है, अब हम जो है अपनी, मेरी सीधी-सी, मैं तो सिंपल सी कमीज़ सीती हूँ, सिंपल सा मेरा वी जो है वो गला होता है लंबा-सा, और पीछे बैक जो है वो बेबी फ्रॉक वाला जो मैं वो गला रखती हूँ। टी-शर्ट्स में भी मेरे वही वाले गले रहते हैं, इसमें मैं वही वाला गला रखती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी कमीज़, मैंने कहा चलें जी, आज जो है फ्री टाइम है तो ज़रा काट लेते हैं, काम वाम से ज़रा जल्दी फ्री हो गए थे। खाना बना लिया था, कलेजी बनाई थी, दाल-चावल बनाए थे, चपातियाँ बनाई थी, रायता बनाया था। तो ज़रा काम से जो है फ्री हो गई थी। तो मैंने कहा चलो काट के जो है कमीज़ रखती हूँ, फिर जैसे-जैसे टाइम मिलेगा 1-2 दिन में इसको मैं सी ही लूँगी, क्योंकि अम्मा तो अब जो है वो हमें लिफ्ट कराने वाली नहीं है। वो तो धड़ाधड़ जो नॉवल पढ़ती हैं, और उसके बाद जो एक-एक लाइन जो चले जी, अच्छी बात है कि उनका भी जो है वो दिल लग गया है उसमें, खुश हैं अपना, है ना? अच्छी बात है। तो और हम जो है अपने कामों में खुश हैं। तो यहाँ पे जो है सभी का जो है मेरी हेल्प करा रही थी, कपड़े को थोड़ा सीधा-सादा करने में जो है ठीक-ठाक कर रही थी। अच्छा, हर इंसान का अपना एक तरीका होता है। मेरा यहाँ पे जो तरीका है, मम्मा जो है वो डायरेक्ट अब इतनी एक्सपर्ट है ना कि वो डायरेक्ट जो है वो मशीन से जो है वो मशीन जो है डायरेक्ट गलों पे चला देती हैं। और मैं जो हूँ वो पहले हाथ से जो है वो जो लाइन जो पट्टी लगानी होती है ना गले में,
वो काम जो है वो मैं पहले हाथ से करती हूँ, उसके बाद फिर मैं मशीन चलाती हूँ। मैं फिर कह रही हूँ मेरी बात को जो है नेगेटिव नहीं लीजिएगा, ना ही जॉइंट फैमिली वाले को नेगेटिव लीजिएगा, क्योंकि जॉइंट फैमिली का भी मसला जो है वो दोनों तरफ को लेकर है। आपके इस रवैये से आपके इन-लॉज़ भी परेशान होते हैं। क्यों अपनी ज़ात से किसी को टेंशन देना, किसी को परेशान करना? दोनों तरफ से, दोनों की बात की है और आप भी परेशान हो। तो बात यहाँ पर ये है ना कि छोड़ दो, हर चीज़ को छोड़ दो और अपनी किसी भी मसरूफ़ियात में लग जाओ और बस ज़िंदगी को जो है वो जीना सीखो, ज़िंदगी की तरफ वापस आओ। टेंशन बहुत बुरी चीज़ है। एक दफ़ा अगर जो हम डिप्रेशन में चले गए ना, हमारी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो बात वही है, हर किसी की ज़िंदगी में शौक होता है काम करना है, चिड़चिड़ापन करके, खाना बनाना है, चिड़-चिड़ करके, उठा-पटक करके, बर्तन धोने, उठा-पटक करके क्यों को धोना है? हाँ, जिस चीज़ में दिल लग रहा है, अगर म्यूज़िक पसंद है, म्यूज़िक सुनते हुए काम कर लो। हाँ, बाज़ लोग जो होते हैं वो सूरह बहुत शौक से सुनते हैं, बयान सुनते हैं, वो सुनते हुए काम कर लो। है ना? जिस चीज़ मतलब करता है इस तरह से अपने आप को बिज़ी करें तो देखिएगा टेंशन्स कितनी छोटी-छोटी सी लगने लगेंगी, वो मसले जो हैं छोटे-छोटे से लगने लगेंगे। बच्चों में अपने आप को बिज़ी करने बहुत सारी चीज़ें अपने आप को बिज़ी करने की। यहाँ पे देखिए मेरा गला बन चुका था और बताइएगा कमेंट में कैसा बना, कहाँ पे मैंने गलती की। काफ़ी दिनों के बाद जो है यहाँ पे मैं स्टिच कर रही थी तो मैं थोड़ी नर्वस भी हो रही थी यार बस सही से हो जाए, सही से हो जाए। लेकिन ख़ैर मुझे था कि हो तो जाएगा। तो मैंने कमीज़ कट करके मैंने कहा था गला बना के इसको मैं रख दूँगी और फिर 1-2 दिन में मशीन निकालूँगी और फिर जो है एक ही दफ़ा बैठूँगी तो वो कमीज़ को पूरा करके ही जो है फ्री होंगी। यहाँ पे गला रेडी है। शर्ट जो है वो मैंने कटिंग करके रख दी है और सारे काम वगैरह से फ्री हो गए। अभी फ्रीज़र जो है वो बाहर ही है, उसको अंदर जो है सुबह लेकर आएंगे। इसी के साथ ही वीडियो को करते हैं। नहीं किया वीडियो को लाइक प्लीज़ कर लीजिए, लाइक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम टिकटॉक फेसबुक पे हमें कर लीजिए फॉलो। नहीं किया अगर सभी का .सैयद के टिकटॉक पेज को फॉलो, उसको ही फॉलो कर लीजिए। ज़्यादा दीजिए दुआ में बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।